इंतखाब किया है। और किस मसले की वजह से ये कहता है कि इमाम अबू हनीफा का मौक़िफ़ ये था, उन्होंने अपनी किताब अल फ़िक़्हुल अकबर के अंदर लिखा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन वो कुफर पर मरे, नऊज़ बिल्लाह ताला। जबकि हकीकत ये है कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह का ये मौक़िफ़ नहीं था। जो हमारे पास अल फ़िक़्हुल अकबर के नुस्खे मौजूद हैं, मिसाल के तौर पे ये है अल फ़िक़्हुल अकबर, मेरे हाथ में मौजूद है, इसमें ये बात मौजूद ही नहीं है। ये दूसरा नुस्खा अल फ़िक़्हुल अकबर का, इसमें भी ये बात मौजूद नहीं है। ये मेरे हाथ में अल फ़िक़्हुल अकबर की शरह और उसका मतन है, इसके अंदर भी ये बात मौजूद नहीं। तो दरअसल असल मसला ये है कि अल फ़िक़्हुल अकबर जो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह की किताब है, इसके अंदर मुखालिफिन और मुआनिदीन की तरफ से दसीसाकारी की गई। इसी बात को बयान करते हुए यानी फरेब किया गया, लोगों ने उसके अंदर अपनी तरफ से ये चीज़ मिला दी और ऐड कर दी। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह तआला अपने फतावा रज़िया शरीफ की जिल्द नंबर 28 के सफ़ा नंबर 444 पे लिखते हैं, मैं तर्जुमा पढ़ देता हूँ कि और फ़िक़्ह अकबर में जो है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन ने हालत कुफर में इंतकाल किया, तो ये मुसन्निफ फ़िक़्ह अकबर इमाम आज़म पर दसीसाकारी है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह तआला अलैह वाज़े दो टोक अल्फाज में लिख रहे हैं कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह की जो किताब अल फ़िक़्हुल अकबर है, उसके अंदर लोगों ने अपनी तरफ से चीज़ मिलाई और उसके अंदर दसीसाकारी की गई, फरेबकारी की गई है और उसके बाद नुस्खों के अंदर ये चीज़ ऐड कर दी गई है। हकीकत में इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह की वो इबारत लिखी हुई नहीं है। और फिर अल फ़िक़्हुल अकबर के जो मखतूतात और कलमी नुस्खों के ऊपर उलमा ने काम किया, उन्होंने भी इस बात को वाज़े तौर पर लिखा कि असल मखतूते जो कलमी मखतूते हैं उनके अंदर ये इबारत नहीं है। बाज़ नुस्खों के अंदर मुख्तलिफ इबारत मौजूद है। बाज़ नुस्खों के अंदर ये है कि मा माता अलल कुफर, यानी वो कुफर पर उनका विसाल नहीं हुआ। बात भी है कि माता अलल फतरती, वो ज़माना फतरत में फौत हुए। और बाज़ नुस्खों में ये इबारत ही नहीं है। तो अब बावजूद इसके कि ये सारा इख्तलाफ नुस्ख मौजूद है, असल जो कलमी मखतूते हैं उनके अंदर जो है वो माता अलल कुफर के अल्फाज ही मौजूद नहीं या माता अलल फतरत के अल्फाज मौजूद हैं। इसके बावजूद मिर्ज़ा जलमी इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह के हवाले से इस कदर दरीदा दानी और इसने इस तरह सूकियाना और बाजारी अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि जिससे करोड़ों हनफी मुसलमानों के दिल जो है वो मजरूह हुए हैं। अब कहता है ये देखें, मुल्ला अली कारी जो इनके मुहद्दिस हैं, उन्होंने इमाम अबू हनीफा के मौक़िफ़ की वजह से ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन के कुफर पर किताब लिखी। तो याद रहे कि मुल्ला अली कारी को हम मासूम अनिल ख़ता नहीं मानते। उलमा, हमारे उलमा ने इस बात की सराहत की है और इस बात को वाज़े लिखा है कि मुल्ला अली कारी से ये गलती हुई और उनकी ये ख़ता है, एक उनको गलती लगी, लेकिन इसके बाद उन्होंने इससे रजू कर लिया। ये निबराज का हाशिया है, मैं पहले निबराज के हाशिए की बार पढ़ देता हूँ। ये इल्म कलाम और अकायद की किताब है, इसके सफ़ा नंबर 526 पे मौजूद है। अली इब्न सुल्तान अल कारी फ़क़द अख्ता वज़ल्ला, मुल्ला अली कारी उनसे ख़ता हुई और उनसे ज़ल्लत हुई, ला यलीक़ु ज़ालिका लहू, जो उनके लायक नहीं थी। व नुक़िला तौबतुहु अन ज़ालिका फ़िल क़ौलिल मुस्तहसन, और कौल मुस्तहसन में उनकी तौबा जो है वो नकल की गई है। और ये उनकी किताब अपनी जो काज़ी अय्याज़ मालिकी रहमतुल्लाह की किताब अश-शिफ़ा की शरह है, शरह शिफ़ा। मिर्ज़ा जलमी कह रहा है कि शरह शिफ़ा तो किताब नहीं, असल किताब शिफ़ा है। शरह शिफ़ा किताब ही कोई नहीं है। यानी अगर किसी किताब की शरह लिखी जाए तो शरह किताब नहीं होती। जैसे सही बुखारी की शरह फतुल बारी है तो फतुल बारी किताब नहीं है। ये मिर्ज़ा जलमी की जहालत है कि इसे पता नहीं कि शरह भी किताब ही होती है, असल मतन भी किताब होता है और शरह भी किताब होती है। और फिर ये बात भी वाज़ेह है कि मिर्ज़ा जलमी को ना तो इसने किताब देखी है, ना इसने किताब की इबारत पढ़ी है और ना इसके अंदर सलाहियत है कि वो किताब की इबारत को पढ़ सके। ये मैं आपके सामने पेश करता हूँ कि मुल्ला अली कारी का जो मौक़िफ़ है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन के ईमान के हवाले से, वो शरह शिफ़ा की जिल्द नंबर 1 सफ़ा 605 में लिखते हैं, वो अबू तालिब लम यस्सिह इस्लामुहु, कहते अबू तालिब का इस्लाम सही साबित नहीं है। वह अम्मा इस्लाम अबवा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन का इस्लाम
ففیہ اقوال، اس میں کئی اقوال ہیں، والاصح اسلامہما علی من قطع علیہ الاجلۃ من الامۃ، کہتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ ان کا اسلام صحیح ہے، یعنی ان کا مسلمان ہونا صحیح ہے، اور جس سے احتجاج کیا ہے جس پر امت کے اجلہ علماء نے، کما بینہ السیوطی فی رسائلہ الثلاث المؤلفہ، جیسا کہ امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے 3 رسائل کے اندر، جو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین کے ایمان پر انہوں نے لکھے ہیں، اس میں بیان کر دیا ہے۔ تو امام سیوطی رحمۃ اللہ کے موقف کو ملا علی قاری نے اپنی کتاب شرح الشفا میں راجع قرار دیا اور اس کو صحیح قرار دیا، جو اس بات کی دلیل اور واضح ثبوت ہے کہ محدث ملا علی قاری انہوں نے پہلے اپنے سابقہ جو ان کا غلط موقع تھا اس سے رجوع کر کے اپنا جو موقع تھا وہ شرح الشفا کے اندر لکھ دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس وجہ سے مرزا جیلمی نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کیے اور بھونکنے کی نسبت نعوذ باللہ تعالیٰ ان کی طرف کی ہے، یہی وجہ اگر مرزا جیلمی کے کسی بابا کے اندر پائی جائے تو مرزا جیلمی اپنے بابے کے بارے میں بھی وہ الفاظ استعمال کرے گا۔ مثلا مرزا جیلمی کا ایک بابا ہے جس کو مرزا جیلمی نے ٹائٹل دیا ہے مفتی اعظم سعودی عرب، محدث اعظم سعودی عرب، اور اہل بیت کی محبت کا امام ناصر الدین البانی، یہ سارے ٹائٹل مرزا جیلمی نے اپنی مختلف ویڈیوز کے اندر ناصر الدین البانی کے لیے استعمال کیے ہیں۔ یہ البانی کی سلسلۃ الاحادیث صحیحہ ہے، اس میں 2592 نمبر روایت کے تحت ناصر الدین البانی نے اس قدر شدید موقف اختیار کیا ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 180 پہ ناصر الدین البانی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین کے حوالے سے جو عدم ایمان کی روایتیں جن کو پیش کیا جاتا ہے، ان کا انکار کرنے والوں کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ کفر بواح کے مرتکب ہیں، کفر بواح کہا اس کو، اور یا کہا کہ یا کم از کم ہاذا فسق او کفر سرا، کہ یہ فسق ہے یا سری کفر ہے، اس کو قرار دیا ہے۔ تو ناصر الدین البانی کے مطابق تو مرزا جیلمی خود کفر بواح کا مرتکب ہے، فسق اور کفر سری کا مرتکب ہے۔ اب مرزا جیلمی زبان کھولے اور زبان کھولتے ہوئے جو الفاظ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں مرزا جیلمی نے بولے ہیں، وہ جرأت کر کے ذرا البانی کے بارے میں بول کے دکھائے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مرزا جیلمی کے اندر جو کچھ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا بغض و عداوت اور دشمنی بری ہوئی تھی، اس نے اپنی اس دشمنی کا اظہار کر کے امام اعظم کے خلاف دریدہ دانی کا ارتکاب کیا ہے، جو کہ مرزا جیلمی کی شقاوت قلبی کی واضح دلیل ہے۔